हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर थे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो, अपने नफूस को पाक कर लो, अपनी नीयतें दुरुस्त कर लो। तुम्हें ख़बर नहीं कि तुम्हारे पास कितना अजीम महीना आ रहा है, और वो रमज़ानुल मुबारक और रजब के दरमियान का महीना है। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने इस महीने में अपने नफूस को पाक कर लिया और नीयतें दुरुस्त कर ली, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे रमज़ान की नेकी भी अता फरमाता है। यानी वो इस लायक और काबिल हो जाता है कि फिर वो रमज़ान के रोज़े भी रख सके और रमज़ान का रातों का क़याम भी कर सके। तो लिहाजा ये शुबा। और फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मारूफ़ ज़माना रिवायत कि रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम तमाम महीनों में रमज़ानुल मुबारक के अलावा, चूँकि रमज़ान के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं लेकिन नफल की बात है, तो फरमाया कि शबानुल मुअज़्ज़म से ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम किसी महीने के रोज़े नहीं रखते थे। फरमाती हैं कि हम देखते कि रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम रोज़े रखते, लगातार रोज़े रखते, और हमें गुमान होने लगता कि अब हजूर कोई रोज़ा छोड़ेंगे नहीं और अब इफ्तार नहीं करेंगे, अब हर रोज़ रोज़ा होगा, यहाँ तक कि पूरा महीना गुजर जाएगा। लेकिन फिर हम देखती कि नबी अलैहिस्सलाम रोज़ा छोड़ देते, और फिर जब हजूर रोज़ा इफ्तार करते, इफ्तार का मतलब रोज़ा छोड़ना, रोज़ा छोड़ देते, और फिर हम देखती कि नबी अलैहिस्सलाम लगातार रोज़ों को छोड़ रहे हैं और हर दिन में इफ्तार हो रहा है। तो हमें गुमान होता कि अब हजूर रोज़ा नहीं रखेंगे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फिर शबानुल मुअज़्ज़म में रोज़े शुरू फरमा देते, यहाँ तक कि इसी हाल में रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा हो जाती। और फरमाती हैं कि हमने पूछा जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के हबीब, आप शबानुल मुअज़्ज़म में कसरत के साथ रोज़े रखते हैं, तो रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो महीना है कि जिसमें साल भर के आमाल मुसलमान के अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, साल भर के अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल परवरदिगार की बारगाह में पेश हों तो मैं रोज़े से हूँ। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत, फरमाया कि रहमत दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अली, तुम्हें मैं ख़बर ना दूँ कि शबानुल मुअज़्ज़म की निस्फ़ शबान की शब, यानी 15 शबान की शब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत के लिए इनाम और तोहफे के तौर पर अता की। और जिस शख्स ने इस रात का क़याम किया, और मैंने एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया था कि जब भी किसी शब के मुताल्लिक़ क़याम की बात आती है तो इशा की नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब तक, तुलुए फ़जर तक अगर किसी ने 2 रकत नमाज भी पढ़ ली तो वो शब्बेदारी में वो शामिल हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी रात का क़याम किया जाए, उस शब का क़याम वो 2 नफल से भी हो सकता है, और फिर 2 से ज़ायद जितना भी करे वो उसके लिए खैर ही खैर है। तो फरमाया कि जिस शख्स ने 15 शौबान की शबे निस्फ़े शौबान रात का क़याम किया और दिन का रोज़ा रखा, अगले दिन का रोज़ा, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उस शख्स के साल भर के गुनाहों को माफ़ फरमा देता और उसकी बख्शिश फरमा देता। फ़कत 6 लोग हैं जिनकी बख्शिश नहीं की जाती। उनमें से पहला शराब का आदी, और दूसरा वालिदैन का नाफरमान, और तीसरा आदी ज़ना करने वाला, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह यऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और तीसरा चुगलखोर, और चौथा फरमाया कि साज़ बजाने वाला, ये मौसीकी के आलात बजाने वाला, और एक रिवायत में है कि तस्वीर बनाने वाला।
तो ये लोग, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तक तौबा ना करें तब तक इनके लिए मुआफ़ी नहीं है। लेकिन और शिरक करने वाला, इनके सिवा अल्लाह तबारक व तआला सबको बख्श देता है। फरमाया कि ये इतनी अज़मत वाली रात है कि इस रात में सिर्फ वही शख्स महरूम रहता है अल्लाह की रहमत से, कि जो खुदा की रहमत से पीठ फेर ले और इस तरह भागे जैसे ऊंट बुदकता है, जैसे ऊंट बुदकता है, इस तरह कोई शख्स अल्लाह की रहमत से भाग जाए और गुनाह पर बज़िद हो जाए और गुनाह पर इसरार कर ले, गुनाह पर ज़िद पकड़ जाए और तौबा की तरफ, इस्तिग़फ़ार की तरफ ना आए, वगरना अल्लाह की रहमत अपने बंदों पर इस तरह बरसती है जैसे शब जुमा, एक जुमा से दूसरे जुमा तक के जो शख्स शब जुमा का क़याम करता है, यानी 2 रकत नमाज पढ़ता है, तो एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और रसूल इस्लाम ने फरमाया कि शब निस्फ़े शौबान यानी शब बारात जो क़याम करता है तो साल भर के गुनाह अल्लाह उसके मुआफ़ कर देता है, और जो शब कद्र का क़याम करता है, हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह उसकी सारी ज़िंदगी के गुनाहों को मुआफ़ कर देता है।